हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नाटक और एकांकी की। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि मैंने इसको देखा है 9th 10th 11th 12th सभी में ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए, तो इसकी एक एक बात को हम समझेंगे, जानेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और मात्र इसको आपको समझना है। अगर गहराई से समझते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक वीडियो और इसकी गहराई से बना दूंगा। चलिए, पहले हम देखते हैं कि नाटक क्या होता है। तो कई अंकों की रचना होती है नाटक, यानी कि इसमें कई सारे अंक मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो ये हमारा नाटक होता है। दूसरी बात हम बात करने वाले हैं किसकी, एकांकी की। मात्र एक अंक की रचना होती है, केवल एक अंक, यानी कि नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। एक चीज तो हमने क्लियर कर ली है। दूसरा होता है, इसमें जीवन का बृहद रूप से चित्रित होता है, यानी कि जीवन का बृहद रूप चित्रित होता है। बृहद मतलब होता है बड़ा, यानी कि विशाल भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो जीवन का चित्रण होता है वो एक बड़ा यानी कि विशाल तरीके से होता है, एक लंबा समय चले जिसमें, तो वो नाटक हो जाता है। अब एकांकी की बात करें तो एकांकी में पात्र घटना एक मिनट, ये तो हमारा थर्ड हो गया है। सेकंड देखिए, इसमें जीवन का खंड चित्रण होता है। खंड का मतलब होता है छोटा, तो छोटे भाग के रूप में चित्रण होता है, वो हमारा क्या होता है, एकांकी। अब देखिए, नाटक में क्या होता है, पात्र जो होते हैं, जैसे कि कोई नाटक आपने देखा हो, उसमें लिमिटेड पात्र होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि अलग अलग लोग होते हैं उसमें, और उसमें घटना भी होती हैं। तो अलग अलग घटना होंगी, कहीं पर कोई सी घटना हो जाती है, कहीं पर कोई सी घटना होती है। तो नाटक में ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि मान लीजिए एक नाटक है और एक नाटक में कभी एक्सीडेंट हो जाए, तो एक ही नाटक में कभी आपको पता चले किसी की शादी हो रही है, पता चले किसी के यहाँ कहीं घूमने जाना हो, तो अलग अलग घटनाएं होती हैं कहाँ पर, हमारी नाटक में। अब मान लीजिए एकांकी की बात करें तो एकांकी में हमारा क्या होता है, पात्र और घटना केवल सीमित होती है, ज़्यादा नहीं, लिमिटेड। अब देखिए, प्रासंगिक रूप यानी कि कथाएं भी होती हैं। तो प्रासंगिक कथाएं होती हैं प्राचीन या वर्तमान में जो एक ही बात पर, टॉपिक पर अटकी हुई हो, तो वो हमारी क्या होती हैं, प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग मतलब ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको नाटक में। और इसमें का एक ही कथा वस्तु होती है, यानी कि एक ही टॉपिक की बात की जाएगी, एक ही समूह की बात की जाएगी, कोई सा भी एक भाग ले लो, उसी पर ये चलता रहेगा, एकांकी इसी पर चलती रहती है। नाटक में थोड़ा प्रासंगिक कथाएं अलग अलग होती हैं, यानी कि अलग अलग भाग होते हैं। नाटक का जो समय होता है वो 3 घंटे का होता है, लगभग इतने में हो जाता है, कम या आसपास इसके में 3 घंटे के आसपास में। अब हम बात करें किसकी, एकांकी। एकांकी आधा घंटे में समाप्त हो जाती है। तो एकांकी जो है वो कितना टाइम लगता है उसको, आधा घंटे का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो नाटक और एकांकी जो है हमारा, इसको डिटेल से पढ़ाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर आपको डिटेल से पढ़नी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर डिटेल से बताइए। अगर आपको इस तरह से समझना था तो नॉर्मली आपका क्वेश्चन हो चुका है। आप मुझे कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगती है। अगर चैनल पर नए हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करके जाए, लाइक करना वीडियो को। चलिए, तो ये आपका जो टॉपिक था नाटक और एकांकी का, काफ़ी मोस्ट है। मैं आपको फिर कहता हूँ, ये 10th है, 9th है, 11th है, 12th है। ये मैंने कभी कईयों बार इन एग्ज़ाम में मेरे बच्चों को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने काफ़ी बार देखा, उन्होंने कहा सर ये जो टॉपिक है बार बार आता रहता है। तो मैंने इसको मैं कई बार देखता हूँ। ये जो 4 हमारी क्लासें हैं और 4 ही साल से मैं देख रहा हूँ, कभी इसमें आ जाता है, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें। तो क्यों ना आप इसकी प्रिपरेशन करके रखें, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है नाटक और एकांकी में अंतर। चलिए, अब ऐसे ही कुछ और भी रहते हैं, जैसे कि अ, हमारा एक होता है कहानी और उपन्यास में अंतर। ये ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, हम आपके खंड काव्य महाकाव्य में अंतर। ये अंतर हर बार एक ना एक आता ही ये रहता है। और ये 10th 12th में हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।